बाईपास लूपर रायोबी। अक्सर अपने बगीचे में जब लोग पेड़ की टहनियों को काटते हैं तो वे आरी जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो काम काफी मुश्किल से हो पाता है। तो यहाँ इस कंपनी द्वारा एक ऐसी भुजा तैयार की गई है जो तकरीबन 3 फीट लंबी होती है और जिसके आगे एक कटर लगा होता है, जिसके द्वारा आप पेड़ की ऊंची टहनियों तक इसके मुंह को पहुंचाकर उस टहनी को बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। गार्डन रिक फ्रॉम तक मास्टर। अक्सर घास के आंगन में झाड़ू लगाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि कचरा घास में फंसा होता है, जिसके कारण झाड़ू उस कचरे को घर से निकाल नहीं पाती। तो उस काम के लिए कुछ इस प्रकार के टूल की मदद ली जाती है। प्लास्टिक से बने इस टूल को तुरंत ही जोड़कर एक ऐसे विशेष टूल के रूप में बदल दिया जाता है जो घास के अंदर घुसकर सूखी घास, कचरे इत्यादि को निकाल सकता है। इस टूल को आप अपनी इच्छा अनुसार चौड़ा एवं छोटा भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अब बिना डंडे के भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से न केवल काम काफी आसान हो जाता है बल्कि यह काम को काफी जल्दी भी निपटा देता है। ग्लोरिया गार्डन बॉय प्लस। ये जबरदस्त टूल बगीचे में लगी सब्जियों एवं पौधों के इर्द गिर्द खुरपाई करने का काम करता है। खुरपाई इसलिए भी जरूरी होती है ताकि मिट्टी भुरभुरी रहे, जिससे पानी और ऑक्सीजन पौधों की जड़ों तक आसानी से जा सके। इसके अलावा इससे पौधों की जड़ें अधिक फैलती भी है। तो ये टूल उस काम को बड़े ही मजेदार तरीके से करता है। इस टूल में बैटरी लगी होती है, जिसके कारण आप इसे कहीं पर भी ले जाकर अपने बगीचे की मिट्टी के ऊपर चलाकर उसे भूर भूरा कर सकते हैं। इसके साथ एक लंबी भुजा भी लगी होती है, जिसके कारण आपको इसे चलाने के लिए झुकना नहीं पड़ता और आप काफी लंबे समय तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुहाने पर लगी शक्तिशाली लंबी छड़ें मिट्टी में एक निश्चित गहराई में जाकर मिट्टी को बारीक कर उसे अच्छे से भूर भूरा बना देती है। ग्रोवर। किसी खिलौने की भांति प्रतीत होता है, यह आविष्कार कितना फायदेमंद हो सकता है आप भली भांति देख सकते हैं। यह एक प्रकार का रोबोट है और इसका इस्तेमाल घास में पानी देने का है। इस रोबोट में पीछे की तरफ पाइप को जोड़ देने के बाद इसमें बने छेदों के द्वारा पानी निकलता है और जिससे घास को पनपने के लिए पानी मिलता रहता है। ये रोबोट इंटरनेट के द्वारा उस स्थान के मौसम की पूरी जानकारी रखता है, जिससे अगर उस दिन बारिश होने की संभावना होती है तो ये रोबोट उसके अनुसार पानी को एक नियंत्रित मात्रा में ही घास पर डालता है। यही नहीं, इसके इस्तेमाल से पानी की खपत भी कम होती है। स्मार्ट लाइम लोगो सॉल। लकड़ी काटना एक बड़ा ही थका देने वाला काम होता है क्योंकि उसमें कुल्हाड़ी का जोरदार प्रहार लकड़ी के ऊपर करना होता है, मगर उसके विकल्प में ये टूल काफी सहायक साबित होता है। यहाँ यह महिला इस टूल को लकड़ी के मोटे ठूंठ पर फिक्स कर देने के बाद इसके द्वारा लकड़ियों को छोटे छोटे आकार में काट रही है। इस्तेमाल के लिए सबसे पहले लकड़ी को इस टूल के ब्लेड के नीचे रखा जाता है और उसके बाद इसके ऊपर लगे एक हैंडल को ऊपर खींचकर फिर जोरदार प्रहार के रूप में नीचे किया जाता है, जिससे वो ब्लेड उस लकड़ी के अंदर धंस जाता है और एक बार पुनः प्रहार करते ही वो लकड़ी कट जाती है। हालांकि बल तो इस प्रकार लकड़ी काटने में भी लगता है, लेकिन वो बल कुल्हाड़ी की अपेक्षा कम होता है। इकोपास प्रो पैडल ब्रूम। घास से कचरा साफ करने का यह एक और टूल काम को काफी सफाई और तीव्रता से करता है। यहाँ ये शख्स इस टूल को लेकर खड़ा है। इस टूल के मुहाने पर चपटे रबर की कई सीट्स को गोलाई में लगा कर रखा है। जब ये शख्स इस टूल में लगी मोटर को चालू करता है तो ये टूल ऑन हो जाता है और जब इसे घास पर पड़ी मिट्टी एवं कचरे के ऊपर चलाया जाता है तो ये रबर की पंखुड़ियां उसे आगे की तरफ धकेलती रहती है और वह घास साफ होती जाती है। यूं तो ये काम और अन्य टूल की मदद से भी किया जा सकता है, मगर इस टूल के इस्तेमाल से घास टूटती नहीं है और यह काम को काफी जल्दी भी निपटा देता है। हुस बॉक्स ऑटोमेटिक। दीवार पर लगाए ये साधारण सा टूल घर में पेड़ पौधों को सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाइप को समेट कर रखने में आपकी काफी मदद करता है। अक्सर जब आपको पाइप का इस्तेमाल करना होता है तो उस भारी भरकम पाइप को हर बार आपको उठाकर बाहर लाना होता है, लेकिन उसके विपरीत इस टूल में वह पाइप पहले से ही गोलाई में लपेट कर रखी होती है और टूटी का कनेक्शन भी पहले ही कर रखा होता है, जिसके बाद आपको केवल पाइप को खींचना होता है और इस पाइप के ही मुंह पर लगे वॉल को घुमाना होता है, जिसके बाद आप अपने पौधों पर बड़ी ही आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। यही नहीं, जब आपको पाइप को समेटना होता है तो वह भी बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। टॉप कीपर प्रो।
बगीचों और घर के घास के आंगन में जब अनचाहे जगह पर घास उग जाती है तो उससे न केवल बगीचों की शोभा खराब होती है, वहाँ खरपतवार के उगने की भी संभावना रहती है। तो ये टूल उसी घास को हटाने का काम करता है। इस टूल के मुंह पर 4 छोटे छोटे गोल कटर लगे होते हैं, जिसे जब भी उन अनचाहे घास वाली जगह के ऊपर चलाया जाता है तो ये टूल घास को उसकी जड़ों तक से काटकर अलग कर देता है। इस टूल में मोटर लगी होने के कारण ये काफी भारी हो जाता है, तो इसके चलते इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे एक बेल्ट के द्वारा पीठ से बांधना होता है। ये टूल काफी सफाई से हर उस जगह से घास को हटा देता है जिसे आप उस जगह नहीं उगने देना चाहते हैं, जिससे काम काफी जल्दी एवं सफाई के साथ निपट जाता है। वन हेज रायोबी। अक्सर कई लोग अपने घर के बगीचे में उगी घास के पौधों की कटाई छटाई खुद करना ही पसंद करते हैं, तो उनका काम ये टूल और आसान कर देता है। बैटरी से चलने वाला ये टूल काफी शानदार है। इस टूल में 1 फीट लंबा ब्लेड लगा होता है, जिसे झाड़ी वाले पौधों के ऊपर चलाने पर वो बड़े ही शानदार तरीके से उसकी पत्तियों को काटती जाती है। इस टूल की बिल्कुल साधारण बनावट होने के कारण इसे हर वर्ग के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक पत्ते वाली झाड़ियों को सटीक एवं सुंदर आकार देने के लिए बड़ी कैंची का इस्तेमाल होता था, मगर इस टूल के द्वारा आप स्वयं बड़े ही शानदार डिजाइन इन झाड़ियों पर उभार सकते हैं और अपने घर को स्वयं ही सुंदर बना सकते हैं। डी स्लैंग स्लेप एक्सेल। जब बगीचा काफी बड़ा होता है और आपको वहां सिंचाई करनी होती है तो ये टूल आपके काफी काम आ सकता है। ये टूल भी पाइप को समेट कर रखने का ही काम करता है, मगर इस टूल को आप इसके हैंडल से खींचकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इस टूल के साथ आपको पाइप के कनेक्शन को फिक्स करना होता है। उसके बाद आप चाहे किसी भी दिशा में इसकी पाइप को खींचते हैं तो पानी के छिड़काव में कोई बाधा नहीं आती और सिंचाई की जाती रहती है। यही नहीं, इसके साथ ही आने वाले अलग अलग प्रकार के नोजल का इस्तेमाल कर आप पौधों के ऊपर अलग अलग प्रकार से पानी का छिड़काव कर सकते हैं और बाद में पाइप को इसके ही अंदर बड़ी ही आसानी से समेट कर भी रख सकते हैं। टेयरटिल। ये छोटा सा रोबोट बगीचे के लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है, आप बस अभी देखने ही वाले हैं। इस टूल को आपको एक बार अपने बगीचे के अंदर छोड़ना होता है, उसके बाद यह वही रहता है और आपके बगीचे में उगने वाले खरपतवार को नष्ट करता रहता है। खरपतवार के बगीचे में उगने से वह आपके बगीचे के सब्जियों और दूसरे पौधों को खराब कर सकता है, तो ये रोबोट हर समय बगीचे में घूम घूम कर किसी चौकीदार की भांति खरपतवार के उठते ही उसे नष्ट कर देता है। इसमें एक छोटा सोलर पैनल लगा होता है, जिसके चलते आपको इसे चार्ज करने की जरूरत भी नहीं होती। इसे एक बार बगीचे में छोड़ देने के बाद ये दिन रात वहीं रहकर खरपतवार को समय समय पर उगते ही नष्ट कर देता है। आप इसे अपने बगीचे के आकार के अनुसार इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जिसके बाद ये केवल उतनी ही जगह में रहकर निरंतर काम करता रहता है।